करण बने नंबर 1 तो फंस गई सारा की कशिश और रजत दलाल अब बड़ा सा खेल करने वाले हैं क्योंकि उनके हाथ में एक ऐसी पावर आ गई जिसके बाद कशिश कपूर का घर से बेघर होना तय हो गया। उधर शिल्पा शिरोडकर की भी जान अटक गई क्योंकि मामला फंस गया है। उधर चुमवीर के चक्कर में अब शिल्पा थोड़ी सी घबराई रहने वाली है। क्योंकि भैया फ्राइडे था तो वोटिंग क्लोज होनी थी और वोटिंग क्लोज होने का मतलब यह था कि अब तमाम वोट्स जो थे वो काउंट होंगे और जब वोट काउंट होंगे तो वीकेंड के वार में कौन घर से बेघर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि दोस्त इस बार मामला जो भी बाहर होगा, अविनाश ने क्लियर कह दिया था, ईशार अविनाश ने, कि अपने को भैया बढ़िया ही लगेगा, अपने लिए फायदा ही है चाहे कोई भी घर से बाहर, क्योंकि अपना उनका कोई भी बंदा इस बार नॉमिनेट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ट्रेंड की बात करूं तो दोस्त वोट में 6 बंदे नॉमिनेट हुए थे। करणवीर मेहरा है, दिग्विजय सिंह राठी हैं, इनके अलावा चुम दरांग है, शिल्पा शिरोडकर हैं, कशिश कपूर है और सारा अरफीन खान है। ये 6 लोग नॉमिनेट थे। इन 6 की अगर मैं वोटिंग की बात करूं तो सबसे आखिर में इस वक्त सारा अरफीन खान चल रही। सबसे वाहियात कंटेस्टेंट मुझे बिग बॉस 18 की वो लगती है, एक ऐसी लेडी जो कि मुझे साइको लगती है। ऐसा लगता है ये लड़की पागल है, बिल्कुल बुरी तरीके से कभी भी किसी को कुछ भी बोल लेती है। यामिनी से कल जिस तरीके से बात कर रही थी, दिग्विजय को जिस तरीके से बाप पे जाती है, फिर उसके बाद करणवीर मेहरा से बात करने की तमीज नहीं है उस लड़की में। और इस सब से इतर अगर कोई इसको कुछ कह देता है, फिर शिल्पा शिरोडकर से लड़ रही थी तो ये बोलती है कि मेरे बच्चों के बारे में कुछ बोलोगे, मेरे बच्चे शो देख रहे होंगे, उनको कैसा फील होगा। मुझे एक चीज बताओ, जब आप इस तरीके से गालियां देते हो तब क्या आपके बच्चे आंखें बंद कर लेते हैं और कान बंद कर लेते हैं? नहीं ना दोस्त, वो भी सुनते हैं। तो सबसे आखिर में यही है, ये घर से बेघर होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 5 पर कशिश कपूर है, जी हां, इनसे जस्ट ऊपर है। और उसके बाद 4 नंबर पर है शिल्पा शिरोडकर, शिल्पा नंबर 4 पर है। अब आते हैं टॉप 3 पर। टॉप 3 में नंबर 3 पर चुम दरांग है। जी हां, चुमवीर की वजह से उन्हें शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा उनकी अपनी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है, लोगों को उनका गेम भी पसंद आ रहा है, तो चुम नंबर 3 पर है। नंबर 2 पर दिग्विजय सिंह राठी है। जी हां, राठी साहब नॉमिनेट हुए, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब पिछले से पिछले हफ्ते वो नॉमिनेट हुए थे तब भी यही बात निकल कर आई थी कि दिग्विजय सिंह राठी वोटिंग के अंदर नंबर 2 पर है। इसका मतलब ये कि नंबर 1 पर उस हफ्ते भी कोई और था, लेकिन अपनी फैन फॉलोइंग भी उनकी अच्छी है, जिसकी वजह से दिग्विजय सिंह राठी एक बार फिर से नंबर 2 पर वोटिंग की लिस्ट में रहे हैं। जो नॉमिनेशन में 6 कंटेस्टेंट थे उसमें नंबर 2 पर दिग्विजय। फिर इसके बाद नंबर 1 की बारी आती है दोस्त, करणवीर मेहरा एक बार फिर से नॉमिनेशन में लगातार हर हफ्ते नॉमिनेट होते हैं और हर हफ्ते चार्ट को टॉप करते हैं और ये बताते हैं कि भैया अपने पास जो फैन फॉलोइंग है वो कमजोर नहीं है, वो मोटी है, तगड़ी है, सपोर्ट करती है बिल्कुल पूरी तरीके से। वो बिग बॉस में जो मेरी फैन है वो वोट्स में तब्दील करती है। लेकिन अब यहां पर रजत दलाल बिग बॉस के टाइम गॉड है। इसका मतलब ये कि करंट टाइम गॉड के पास पावर मिलेगी एक खिलाड़ी को सेव करने की, तो सिंपल सी बात है वो सारा को सेव करना चाहेंगे और सारा को सेव करने का मतलब यह होता है कि कशिश कपूर घर से बेघर हो जाएंगी। यानी कि रजत दलाल की वजह से सारा की कशिश घर से बेघर हो जाएंगी और थोड़ा सा गेम बिचारी के साथ हो जाएगा। वोटर्स ने उसको नंबर 2 बॉटम 2 में पहुंचाया, तो कहानी कहां से पहुंच गई उनके बेघर होने की, कि अगर रजत दलाल सारा को बचाते हैं तब। बाकी अगर नो एलिमिनेशन वीक होता है तो फिर किस्मत उनका साथ दे जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कौन घर से बेघर होना डिजर्व करता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।